तो हेल्थ के लिए किन लोगों को, किन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना होगा? जब शनि गोचर करेंगे 2025 में, जो 2025 है उनके करियर पे उनको एक बूस्ट मिलने वाला है। कौन सी ऐसी राशि है? टॉरस, जेमिनी, वर्गो, पाइसिस, ये चार राशियों को कहीं ना कहीं कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 12वां घर होता है। ये आपके मेनली शनि देव कहते हैं कि हार्ड वर्क करो। इनकी चीजों की डोनेशन क्या होती है? काले तिल, काली दाल, लोहा जो है वो होता है। अगर ये चाहे अपने वेट के बराबर हेल्थ के लिए रेमेडी इन लोगों को करनी चाहिए। हर सैटरडे को नीज से लेकर इनके अपने पैरों तक, एटलीस्ट इनको सैटरडे को तो तीसरी रेमेडी बता देती हूँ, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड है। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल्ड बात करें, अलग अलग सेक्टर्स में इसको डिवाइड करें कि हेल्थ के लिए, फाइनेंशियली, करियर या रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करें हेल्थ से, जी तो हेल्थ के लिए किन लोगों को, किन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, या किन की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर ऐसा कुछ आ सकती हैं तो कैसे उसके लिए थोड़ा बच के रह सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं? जी देखिए, आज के टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने भी यही बात करी है कि अगर आपका तन अच्छा है या आपकी सेहत अच्छी है, तभी आप सारी चीज़ों को जो है वो एंजॉय कर पाते हो। बिल्कुल। तो जब शनि गोचर करेंगे 2025 में, उस समय पर अगले 2.5 साल के लिए कुछ राशियों को मैं देख पा रही हूँ। अब कई लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चार्ट पूरा देखकर ही सारी प्रिडिक्शन की जाती है, सारे जो कॉम्बिनेशंस देखकर ही किए जाते हैं। बट फिर भी जब किसी राशि में बड़ा परिवर्तन होता है, और अगर वो राशियाँ आपके कहीं पे 6, 8 और 12 से निकलेगा वो गोचर, ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा। वो आपको वो 2.5 साल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाएगा ही दिखाएगा। आपको वहाँ पे नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ एरीज वालों के, तो एरीज वालों की हेल्थ मुझे ख़राब होती दिख रही है। फिर उसके बाद लियो वालों की, फिर उसके बाद लिब्रा वालों के। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं राशियों के विद रिस्पेक्ट शनि 6, 8 और 12 से 2.5 साल के लिए अपनी राशि बदल के बैठेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं लिटिगेशन, जॉब स्ट्रेस, बीमारी, या कहीं ना कहीं मेडिसिन से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, लॉन्ग टर्म चलने वाली है। तो जो भी इनको प्रॉब्लम होगी वो सारी लॉन्ग टर्म जाएंगी, तो वो धीरे धीरे ठीक होंगी। इनकी कोई भी चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। जैसे मैंने लियो वालों को आपको बताया, एरीस वालों के 12 से निकलेंगे शनि, तो आपको वो जो 12th हाउस होता है, 12th जो साइन होता है, वो पैरों को रिप्रेजेंट करता है। बट कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जो 12वां घर होता है, ये आपके कहीं ना कहीं ब्रेन जो सर है उसको बताता है। तो आप स्ट्रक फील करते हो असल में। इसीलिए मैंने बोला कि एरीस वालों को, लियो वालों को और कहीं ना कहीं लिब्रा वालों को हेल्थ इशू फेस करने पड़ेंगे। कोई ना कोई जैसे कि मान लीजिए कि वात रोग बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में वात रोग जो है वो शनि से देखा जाता है। आप बहुत स्लो हो जाओगे, लेजी बहुत ज़्यादा हो जाओगे, किसी भी चीज़ को करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। आपका प्रोसेस जो है ना वो कहीं ना कहीं बड़ा स्लो सा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इनको देखेंगे कि इनको लाइफस्टाइल की जब बात आती ना, तो इनको लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे ही शनि इनके 6, 8 और 12 से आएंगे, तो वो मेनली शनि देव कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम हार्ड वर्क करो, मैं सब कुछ दूंगा। शनिदेव कभी किसी को कुछ भी नहीं कहते। ये लोगों का वहम है कि शनि करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, वो आपके ना चीज़ों को छाननी में छान देते हैं। आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो रखेंगे उसमें, और जो बुरी चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए आते हैं। अब जितने भी लोग, स्टोरेज बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को, स्टोरेज भी शनि के साथ देखी जाती है। तो अब ये स्टोरेज फीलिंग की हो, बीमारी की हो, आपके घर में वास्तु की कुछ अलमारियों की हो, स्टोरेज तो स्टोरेज है, वो आपको कहीं ना कहीं ये शनि मजबूर करेगा कि भाई उसको निकालिए। तो मैं ये कहूँगी, अगर रेमेडी के तौर पर बात की जाए तो इन लोगों को कहीं ना कहीं सैटर्न की डोनेशन करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। शनि जो है उसकी डोनेशन, इनकी चीज़ों की डोनेशन क्या होती है? काले तिल, काली दाल, जो साबुत उड़द होती है, लोहा जो है वो होता है। फिर इसके साथ साथ अगर ये चाहें तो अपने वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर कोई भी अनाज ले लें। तो वैसे तो हम 7 अनाज बोलते हैं, बट कोई भी अनाज ले लीजिए जो भी आपके पास हो, साबुत लीजिए, और उसको अपने वेट के बराबर, अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसका 10th पार्ट ले लो।
तो उसका 10th पार्ट लेकर आप या तो गौशाला में दो या फिर किसी नीडी पर्सन को दो। एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ के लिए रेमेडी इन लोगों को करनी चाहिए कि एटलीस्ट हर सैटरडे को इनको अपनी नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए, क्योंकि जब शनि नेगेटिव होते हैं किसी के भी चार्ट में तो आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो, आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते, अड़ियल हो जाते हो। तो आपके अंदर क्या आ जाता है, ये भावना आ जाती है कि मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ। आप कहीं ना कहीं स्टिफ होना शुरू होते हो। तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नज़र भी लगती है, तो वो नेगेटिव चीज़ों के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं। चाहे आप किसी भी तरह की ओपरी बाधा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं नेगेटिविटी ही कहूँगी कि ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, बात नहीं सुनेंगे किसी की। तो ऐसे में हर सैटरडे को कहीं ना कहीं सैटर्न की डोनेशन तो करनी ही है, साथ के साथ इनको अपने नीज से लेकर इनके अपने पैरों तक एटलीस्ट इनको सैटरडे को तो मालिश ज़रूर करनी है। किसी भी तिल के तेल से कर लें, सरसों के तेल से कर लें, किसी भी तरह के मैं कहूँगी कि चाहे घी से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मालिश करनी पड़ेगी इनको। अगले 2.5 साल इनको ये रूटीन में आना पड़ेगा, तब जाके इनकी पेट भी ठीक होगा, इनकी सेहत भी ठीक होगी। इनको जो भी स्ट्रेस है, जॉब से जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा है, वेल्थ से, खर्चों से, किसी भी तरह का जुड़ा है, वो सारा रिमूव होगा। तो इसलिए इनकी सबसे मास्टर रेमेडी तेल की मालिश। तीसरी रेमेडी बता देती हूँ, अगर ये भी 2 नहीं कर सकते हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड है। लेकिन मैं पर्सनल तौर पर हनुमान चालीसा सबको नहीं बताती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हनुमान जी की जो एनर्जी है वो इतनी फास्ट है ना, वो जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपका चेहरा जो है ना वो बहुत वो हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर हीट आनी शुरू होती है, क्योंकि वो बहुत बहुत पावरफुल है। हमारी जो उसकी चौपाइयाँ हैं, हर व्यक्ति उसको नहीं सहन करता। कई लोग 2 चौपाई 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन उसकी जगह आप हनुमान जी की ही जो दूसरी रेमेडी आपको तेल बताई है मैंने, मालिश की बताई, वो करिए। नहीं तो एक और बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप एटलीस्ट आप 8 मिनट, ठीक है, या 17 मिनट आप वॉक शुरू करिए। फास्ट वॉक शुरू करनी है। आपकी लेग्स में जब पेन होना शुरू हो जाए तो रोक दीजिए उसको। ठीक है, जब पेन हो गया तो मतलब आपका कहीं ना कहीं मंगल एक्टिव हो रहा है। पेन जो है वो मंगल से देखते हैं। तो आप वॉक करेंगे तो शनिदेव डेफिनेटली आपकी लाइफ के सारे कामों को, हेल्थ को स्पेशली इम्प्रूव करेंगे। तो मैम ये तो हेल्थ की बात हो गई। अब हेल्थ तो देखिए सबसे, आपने बोला कि हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि हेल्थ होगी तो सब कुछ है, सब कुछ। पर इसके अलावा आज की डेट में लोगों को एक वेल्थ की भी नीड होती है, क्योंकि हर किसी को एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो जो 2025 है वो किन राशियों के लिए ऐसा आ रहा है कि उनके करियर पे उनको एक बूस्ट मिलने वाला है और उनके करियर बहुत अच्छा होने वाला है और उनका जो फाइनेंशियली उनका जो स्टेटस है वो भी और ज़्यादा मेंटेन होने वाला है और बेटर होने वाला है? कौन सी ऐसी राशियाँ हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। जब आपकी सेहत ठीक हो जाएगी तो फिर उसके बाद पैसे की याद आती है सबको कि पैसा कहाँ से आएगा ना। तो शनिदेव मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस, जेमिनी, वर्गो और पाइसेस, ये 4 राशियों को कहीं ना कहीं इनकी करियर से जुड़ी हुई ज़्यादातर तकलीफ़ें दूर करेंगे और इनका कहीं ना कहीं करियर बूस्ट होना चाहिए अगले 2.5 साल, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की पिछले 2.5 साल से, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है अभी तक। तो अब ये शनिदेव मुझे ऐसा लगता है कि इन राशियों को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। और शर्त एक ही है, वही मैंने जैसे बोला कि शनिदेव हार्डवर्क को पसंद करते हैं। आपने बेशक जब ये एक्वेरियस में थे बहुत मेहनत की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब कुछ नहीं करना, अभी भी करना है आपको, लेकिन अपनी रूटीन पे सेट रहना ही है। जैसे आप कर रहे थे वैसे करते रहिए। आपका पे ऑफ का टाइम अब आया है, तो आपको करियर में जॉब भी मिलेगी, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कर पाएंगे। अगर आप इसको और इम्प्रूव करना चाहते हो तो इन लोगों को अपने कम से कम, जैसे टॉरस की बात करेंगे तो टॉरस के लिए उनका लगन लॉर्ड कौन है? वो शुक्र है। तो ये चाहें तो माँ लक्ष्मी की कहीं ना कहीं, अब कई लोग कहेंगे कि हर जगह शनि की, नहीं, आपको हर जगह शनि का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको ऑलरेडी दे ही रहे हैं, उपाय की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो दे नहीं रहे। अब जब प्रॉमिस ऑफ चार्ट आपका बन ही रहा है तो आपको कहीं ना कहीं वो देने के लिए बैठे हैं, तो एक मस्ट चीज़ है कि आप जैसे रूटीन में थे, जैसे हार्डवर्क कर रहे थे, करिए। ये आपकी सबसे बड़ी शनि की रेमेडी है। ठीक है, वॉक करिए और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या कहते हैं, पेशेंस से समझने की कोशिश करिए।
तो टॉरस वालों की बात करूंगी तो इनको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए किसी भी रूप में। श्री सूक्तम का पाठ कर लें, किसी भी फॉर्म में कर लें, ठीक है। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र कर लें, इनके लिए बेटर है, ठीक। उसके बाद वर्गों की बात करेंगे तो वर्गो जो है वो भगवान बुध के साथ जुड़ी जाती है। तो स्पेशली जब पाइसिस में शनि आते हैं तो आपको लेट गो करना सिखाते हैं, लेट गो करना सिखाते हैं, आपको माफ़ करना सिखाते हैं। ये सबसे बड़ी लोगों में अभी आप देखोगे चेंजेस आएंगे कि लोगों ने अभी तक जो चीज़ें पकड़ रखी थी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, अब वो छोड़ना शुरू करेंगे। तो अब जिनकी राशियों के लिए भी जैसे मैंने अच्छा बताया, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी राशि के लॉर्ड की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए अगले 2.5 साल, क्योंकि लगन का लॉर्ड कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सब कुछ करने वाला होता है। तो 3 और 6 के दोनों के बुध हैं, तो वो भगवान विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो, ठीक। उसके साथ साथ आप 12 नंबर की बात करेंगे तो उनका लगन लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। जब शनि गोचर करेंगे उस समय सबसे पहले वो जुपिटर के ही नक्षत्र में जाएंगे। तो जुपिटर इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। जब ये एक योग क्रिएट करेंगे, इसको बोलते हैं धर्म कर्म अधिपति योग, कि लोग भलाई की तरफ जाएंगे, लोग भलाई के काम करने शुरू करेंगे। पाइसिस में तो नेचुरल है, उनके मून साइन पे ही आ रहा है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं डोनेशन चैरिटी ज़रूर करनी शुरू करनी चाहिए। एटलीस्ट सैटरडे को कोई भी गुरु से जुड़ी हुई चीज़ें आप किसी धर्म स्थान में दीजिए, ठीक। कोई हर जगह पे आपको शनि की रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका लगन लॉर्ड आपसे सब कुछ करवाता है, तो आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा ताकि आने वाली जितनी भी अच्छी चीज़ें आप उसको भोग पाएँ। तो मैम ये तो हो गया कि जैसे जिनके लिए पॉजिटिव है, कई ऐसे भी होंगी जिनके लिए नेगेटिव होने वाला है जी, और वो थोड़ा सा संभल जाएं कि भाई आपके लिए नेगेटिव है, थोड़ा सा उसको सेफ रखिए, जिससे कि आने वाला जो 2025 है वो आना तो नेगेटिव है पर कहीं उसके इम्पैक्ट थोड़े कम हो जाए। बिल्कुल। जैसे कि मैंने जैसे हेल्थ के लिए 1, 5 और 7 राशियों को बोला है, कहीं ना कहीं इन राशियों को करियर में भी कोई ना कोई दिक्कत जो है वो फील होगी। अच्छा, ठीक है। हेल्थ के साथ साथ तभी तो मैंने बोला स्ट्रेस कब बढ़ता है आपकी लाइफ का, जब पैसा नहीं होता, जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती, तो फिर आपका जो चीज़ें आपके पास होती है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो इन राशि वालों को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो करियर में दिखेगी, सेम ही है कि चेंज दिखा देगा कोई ना कोई। आप कहीं जाना नहीं चाहते, जॉब डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप जो अभी तक कर रहे थे आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाए। अभी आप अपने ऑफिस में बड़े कंफर्टेबल बैठे थे, अभी आते ही शनि आपको हटा देंगे वहाँ से, अब इसमें नहीं रहना, अब दूसरे माहौल में रहना है आपको। दूसरा क्या है कि इन लोगों को कहीं ना बालों से जुड़ी हुई समस्याएं दिखेंगी। अच्छा, ठीक है। 1, 5 और 7 वालों को कहीं ना कहीं बालों से जुड़ी हुई समस्या ज़रूर दिखेगी। तो बाल जैसे कि बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाल जो होते हैं वो शनि से ही देखे जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सैटर्न जितना इम्प्रूव होता जाएगा आपके चार्ट में, उतना आपके बाल इम्प्रूव होते जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि जिन राशियों को भी ये बैड इम्पैक्ट डालेगा, उसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा कि एक तो चेहरे पे काले दाग जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, दूसरा बाल आपके जो है वो लगभग झड़ जाते हैं, या एलोपेशिया या कुछ ऐसी बालों से जुड़ी समस्याएं, डैंड्रफ, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पे रेमेडी की बात अगर करेंगे कि कैसे इनको इनके करियर में जो है वो खराबी जो आ रही है वो कैसे की जाए दूर, तो इनको सबसे पहले इन्हीं लोगों को फिर से शनि का डोनेशन बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ इनको अब राहु की डोनेशन भी ऐड करनी पड़ेगी। राहु की डोनेशन क्या होती है, जैसे कि शनि की काली चीज़ें होती हैं, है ना, लेबर होती है, जूते होते हैं, छाता होता है, चप्पल होती है, ये सब चीज़ें शनि की है। तो आप इन राशि वालों को स्पेशली, जिनके लिए मैंने थोड़ा सा देखा है, ये अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूर डालूंगी कि ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मेरे को ऐसा लग रहा है। अब वो सही भी लग सकता है और गलत भी लग सकता है ना, सबकी अपनी अपनी वो चीज़ें हैं। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है तो आप फॉलो करिए, तो नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप अपने जैसे कर रहे हो वैसे करिए। तो मैंने जैसे बोला कि राहु केमिकल प्रोडक्ट्स को दिखाता है, गैसेस को दिखाता है, तो आपको किसी भी फॉर्म में सैनिटाइज़र हो गए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, वो भी 1, 5 और 7 वालों को डोनेट करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही फरवरी के बाद ये 30 मार्च को ये जब गोचर करेंगे, तो इनको हर सैटरडे कहीं ना कहीं छोटा सा कोई साबुन, छोटा सा कोई भी ब्लैक चीज़ डोनेट करना शुरू करिए, क्योंकि काली एनर्जी निकलेगी आपके में से,
तो ही ऑरा क्लीन होगा, देन ही सारी चीज़ें बनेगी। जब सैटर्न खराब होता है बेसिकली तो करियर में दिक्कत करेगा या हेल्थ में करेगा, कहीं भी करेगा, क्योंकि आपके अंदर ब्लैक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, 7 ही कलर होते हैं हमारे ऑरा में, तो ब्लैक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी ब्लैक एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप ब्लैक चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिव लोग ज़्यादा आ जाएंगे आपकी तरफ। तो जब आप डोनेट करते हो ब्लैक चीज़ें तो आप उस एनर्जी को रिलीज़ करते हो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, एक लिमिटेड फॉर्म में चाहिए ये।